चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। अब अमेरिकी एडवाइजरी से राजस्थान पर्यटन पर खतरे की घंटी। जी हां, ट्रैवल कारोबारियों में इस नई एडवाइजरी से हड़कंप मच गया है। अमेरिका ने भारत को लेकर के एक सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में अमेरिका का जो रुख है वो स्पष्ट नजर भी आ रहा है, जहां पर महिलाओं और सुरक्षा साथ ही आतंकी गतिविधियों का अमेरिका एक और हवाला देता हुआ दिख रहा है। एडवाइजरी में जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा और मणिपुर की यात्रा से बचने की चेतावनी अमेरिका ने जारी की है। ये ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका की ओर से जारी, कहा कि भारत में सैटेलाइट फोन और जीपीएस रखना अवैध है। हो सकती है 3 साल की जेल या फिर $2 लाख का जुर्माना। महिलाओं को अकेली यात्रा से बचने और व्यक्तिगत सुरक्षा योजना तैयार करने की सलाह दी है। ओवरसीज सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट और इमरजेंसी प्लान की समीक्षा की हिदायत इसमें दी गई है। इस एडवाइजरी से राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में अब चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिकी पर्यटक ही राजस्थान का रुख करते हैं और सितंबर से सीजन शुरू हो जाता है बाकायदा, जिसमें ट्रैवल ट्रेड में अब इस एडवाइजरी के बाद में हड़कंप है। बुकिंग रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है, जो प्री बुकिंग्स है। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों ने इसे गैर वाजिब और भ्रामक बताया, राजस्थान को बताया। और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान एक सुरक्षित प्रदेश है। ऐसे में वाकई में ये प्रतीत भी होता है गैर वाजिब और भ्रामक। ट्रैवल ऑपरेटर्स ने अब इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से अमेरिकी दूतावास से संवाद करने की मांग की है। राज्य सरकार से एडवाइजरी के जवाब में विशेष परिपत्र जारी करने की अपील की है, ताकि राजस्थान से पर्यटकों का भरोसा ना टूटे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि राजस्थान कहा जाता है कि इस बार तो और ज्यादा उम्मीद थी ट्रैवल ट्रेड को, और मौसम के खुलने के साथ अब वो दौर भी शुरू हो जाता, लेकिन इस नई एडवाइजरी ने एक बार फिर से टेंशन दी है। अमेरिका की एडवाइजरी में क्या क्या है चिन्हित, ये भी बताइए, और इसको लेकर के परेशानियां कैसे खड़ी हुई है वो भी समझाइए। देखिए जैसे निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मुद्दा है, और गंभीर मुद्दा इस मायने में कि दुनिया में सुपर पावर के तौर पर दुनिया को डील कर रहा है समय अमेरिका। चाहे ईरान से युद्ध हो तो उसमें अमेरिका ने बीच में जाकर के जिस तरह से अमेरिका का दखल था, भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव की स्थिति तब अमेरिका का दखल था, इजराइल, इधर रूस, यूक्रेन, तमाम ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की कगार पर है, और अमेरिका कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी भूमिका में है जो न केवल एक खौफ भी पैदा हो रहा है, बल्कि और पर्यटन सेक्टर तो ऐसा है, खासकर जिसकी बात करें, जरा सी बात जरा इतना सेंसिटिव है कि कोई भी बात होती है उसमें बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। ताजा मामला अगर अमेरिकी एडवाइजरी की बात करें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है, और खास बात यह है कि इसमें भारत की छवि इसके पूरे बयान के साथ जुड़ी हुई, उस एडवाइजरी के साथ उसमें कहा गया है कि भारत में महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के लिए भारत सुरक्षित नहीं है। कई प्रदेशों की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, पूरे 7 सिस्टर्स की बात करें, इधर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इधर पंजाब की बात करें, या पाकिस्तान से लगते हुए राजस्थान और गुजरात की हम बात करते हैं, तो इसको असुरक्षित बताया है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये आता है ट्रैवल ट्रेड के ऊपर कि जितने भी अमेरिकी नागरिक जो फिलहाल हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं, जो व्यापार के सिलसिले में जो दूसरे जो अमेरिकी नागरिक यहाँ पर हैं, उन तमाम अमेरिकी नागरिकों को साफ तौर पर कहा गया है कि वो भारत में अगर रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर सतर्कता बरतें। खासकर जो महिला पर्यटक है वो सतर्कता बरतें, क्योंकि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसका सीधे तौर पर ट्रैवल ट्रेड पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो हिंदुस्तान में आने वाला हर तीसरा जो विदेशी पर्यटक है वो अमेरिकी होता है। राजस्थान में आने वाला हर तीसरा पर्यटक जो है विदेशी। राजस्थान में 20 से 22 लाख विदेशी पर्यटक साल में आते हैं, उनमें से 10 लाख से ज्यादा अकेले अमेरिका के होते हैं। और अमेरिकी टूरिस्ट अगर इस तरह से इस एडवाइजरी को फॉलो करते हुए अगर आना बंद करेगा, तो जो राजस्थान पर्यटन इस समय अगले सत्र की तैयारी में जुटा हुआ है, नए नए इवेंट्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कनेक्टिविटी हमने बढ़ाने के प्रयास किए, और कोरोना के बाद अगर सबसे सुरक्षित स्टेट के तौर पर हिंदुस्तान में कोई जगह है तो राजस्थान है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उनका मार्गदर्शन हो, चाहे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उनका विजन हो। उनका विजन ही है कि हम लगातार विदेश में भी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे सुरक्षित है। यहाँ जरा सा एक पिन भी अगर किसी पर्यटक की खो जाती है हमारे पर्यटन स्थल पर, तो हम आधे घंटे के अंदर उसको लौटा देते हैं। यानी हमने फुल प्रूफ व्यवस्था कर रखी है। ऐसे में अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी करी है, निश्चित तौर पर इसका नुकसान ट्रैवल ट्रेड को देखने को मिल रहा है। ट्रैवल ट्रेड की पेशानी पर बल पड़ गए, और हमारी संजय कौशिक से बात हुई, हमारी तरुण बंसल से बात हुई, कुलदीप सिंह चंदेला जी से बात हुई, तमाम जो गाइड्स हैं, महेश जी की बात करें या मदन सिंह राजपुरा, सबका कहना है कि इससे जो अमेरिकी टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी बुकिंग एक तो मिल नहीं रही है, और जो नई बुकिंग है वो जो पुरानी बुकिंग थी वो कैंसिल होने की कगार पर। इसका अरबों रुपए में इसका नुकसान होगा। नुकसान सिर्फ पैसे से वहां भी समझ में आता है, इसमें हिंदुस्तान की छवि जुड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका देश दुनिया के अंदर
कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका कौन होता है हमें इस बात का सर्टिफिकेट देने वाला? और कितने अपराध हिंदुस्तान में हो रहे हैं? अमेरिका को खुद को संभालना चाहिए अपना, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो प्रवासी अमेरिका के अंदर घुसे, अमेरिका के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, उसको अमेरिका खुद के घर को नहीं देख करके दूसरों की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों पाकिस्तान के मुनीर को बुलाया, वहां के जनरल को अपने साथ, उसको डिनर डिप्लोमेसी उन्होंने की, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अमेरिका कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर हिंदुस्तान के जो जुड़े हुए, जो खासकर इस तरह के बिजनेस, हिंदुस्तान पधारो हमारे देश, हम राजस्थान की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो हमारा पर्यटन एक बहुत मजबूत हमारी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर्यटन एक बहुत मजबूत पहलू है और इस पहलू को जब छेड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ की सरकार का तो मैंडेट है जीरो टॉलरेंस की नीति, अगर अपराधों का सिरा लेकर के इसे किया जाएगा तो साफ सी बात है कि राजस्थान में लगातार सरकार इसको लेकर के क्रियाशील है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।